सागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। हम सभी जानते हैं आदरणीय दीदी जी के जीवन की एक विशेषता, अब घर जाना है। क्यों दीदी को ये पाठ पक्का हुआ? क्योंकि सारा जीवन उन्होंने जो कुछ भी किया, स्थूल या सूक्ष्म यज्ञ को आदि से लेकर अंत तक
जो भी दीदी को सेवाएं मिली या कार्यभार मिला, ये अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर दीदी ने जो भी सेवाएं की, लेकिन दीदी को सदा याद रहता था मेरा साथी बाबा है और मुझे साक्षी होकर के हर किसी को देखना है और करना है उनके साथ में कार्य। तो दीदी सदा उपराम और साक्षी रहती थी। इसलिए दीदी को शुरू से ही एक पाठ पक्का था, अब घर जाना है। लास्ट के दिनों में तो दीदी की इतनी उपराम स्टेज हो गई थी कि दीदी जी जिस समय कोई भी उनके पास समस्या लेके आते, कारण लेके आते, कुछ भी लेकर के आते, पहले दीदी ध्यान से सुनती थी, उसका निवारण देती थी। लास्ट में दीदी इतनी उपराम हो गई, इतनी उपराम हो गई, कोई भी आता था, अभी चलो छोड़ो इन सब बातों को, अब घर जाना है ना, अब घर जाना है ना, बस ये पाठ सबको पक्का कराती। इससे क्या फ़ायदा होता है, हम सभी उस अनुभव के अनुभवी हैं। मैं अपना भी यही बताती हूँ। जब दीदी एक ये लाइन कहती थी अब घर जाना है, तो सचमुच हम भी, वो छोटी छोटी बातें होती थी जो दीदी के पास लेके आते थे, लेकिन हम लोग को साक्षी होकर के रहने की कम आदत थी ना, जल्दी से उसका स्वरूप बन जाते थे, समस्या का या बातों का स्वरूप बन जाते थे, तो हमारा चेहरा ही चेंज हो जाता था, वाणी ही चेंज हो जाती थी। दीदी को वो सब पसंद नहीं था, तो दीदी बस यही कहती थी, घर नहीं जाना है क्या, यहीं रहना है क्या, चलो अब घर जाना है। बस वो अब घर जाना दीदी का कहा हमारी अंदर तक, जैसे किसी न किसी का पूरा अंदर तक पानी देके कोई धुलाई नहीं कर देते कोई चीज़ को, ऐसे ही दीदी जैसे हमारी अंदर तक स्थिति को इतना क्लियर कर दी थी कि जो बाल जितनी बात भी हमारे मन चितने रहती थी। तो सबसे बड़ी दीदी की विशेषता, जो दीदी की खुद की धारणा थी, वो अपने स्वरूप से दूसरों को भी करा देती थी। फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो दोबारा दीदी के सामने ये बात रिपीट करे, दीदी ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, किसी की भी हिम्मत नहीं थी। तो दीदी स्वयं साक्षी, उपराम और बाबा को साथी बना के चली, तो अपने जीवन से कितनों को क्या, अनेकों को जीवन को बदल करके उनको भी ऐसा बनाया जो उनकी भी अंतमत सुगत एक बाबा ही रहा। ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। तो वास्तव में ये दीदी का जो प्राप्ति है, कल भाइयों से हाथ उठवाया था, परसों बहुत करके सब भाइयों ने दीदी का अनुभव किया हुआ है। उस दीदी के अनुभव से मैंने सदा ही देखा है, दीदी सदा भट्ठी में थी। जब बच्चा में थी ना, मैं दीदी के साथ ही, जुलाई मास है ना, भट्ठी में माना अंतर्मुक्ता, एकाग्रता, एकांत प्रिय, एक बाबा दूसरा न कोई, न चिंतन न वर्णन। अभी जो हम कहते हैं ना मनसा सेवा, वो मनसा सेवा मैंने दीदी से देखी है। वाणी से सेवा बहुत थोड़ी, पर वाणी में क्या है वो राजू जानता है। हाँ, आपको सिखाया दीदी ने, बाबा के वाणी में क्या है, कैसे बाबा की वाणी को अच्छी तरह से मनन चिंतन, तो क्या पर अच्छी तरह से बाबा के एक एक महावाक्य को, कि मैं कितना, बाबा ने जैसे आज बोला, एक एक लाखों रुपए का है, लाखों, गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना खजाना है। तो दीदी ने मुझे खजाने से खेलना सिखाया है। ज्ञान का खजाना, सदा ही ज्ञान का खजाना खेलना सीखना हो ना, तो मेरे से
सीख सकते हो ना, सीख सकते हो ना। नहीं, तुम यहाँ इसमें खाली पर ये आराम से बैठो। ये दीदी ने सिखाया है। जब भी दीदी के साथ बाबा अव्यक्त होने के बाद दीदी साथ लेके जाती थी, जहां था पंजाब में लेके गई। पहले दीदी के साथ दिल्ली में भी सेवा पर रही थी। बाबा अव्यक्त होने के बाद पंजाब, बिहार, बंगाल, काठमांडू तक, उसमें भी तुम बताओ चेक करती थी क्या नई नई बात सुनाती है, नहीं सोई सेम तो नहीं सुनाती है। बड़ी दीदी ने मुझे चेक किया, मधुबन में सुनाती थी तो कमल मन से पूछती थी क्या सुनाया बताओ इसने। कमल मणि को वो दिन कभी भूलते नहीं है। तो ज्ञान रत्नों से खेलने का उसके कितने वैल्यू है, दीदी के संग से पाया है। जो मुख्य बात है, देश है देह के संबंध को भूल। हाँ? वो दीदी ने पहले पहले भूल तो गया, करमंदन टोर। और मोह माया छोर। मोह माया तुरा, माया माना ऐसा नहीं जो बाबा ने स्पष्ट किया है। पहले लोग समझते थे माया माना धन। बाबा ने कहा नहीं, माया माना धन में भी 5 विकार, तन में भी 5 विकार, संबंध में 5 विकार, उसको छोड़। धन में भी विकार, लोभ मोह, उस झूठ करेंगे, झूठ बोलेंगे, ये करेंगे। इसमें दीदी नंबर 1 गई, पहले नंबर 1। लोकजल लोकलाज को छोड़ने में नंबर 1। एक दीदी के अपने लोग के घर को क्या दीदी फैशन बोलती है हमारे सिंध में, मैं पहले से जानती थी। क्वीन मदर हमारी दीदी की माँ, हमारे लोग के घर में बड़ी वो थी जो आती थी ना, क्वीन मदर बड़ी सियानी थी। पर ये पता हो क्वीन मदर के जो दीदी का बाप स्टीमर में डूब गया था, स्टीमर डूबा था, वो चला गया था। ये बड़ा अचानक सारे सिंध में उसका क्वीन मदर को बड़ा आया, सबको फैले हुआ। अब बाबा उसका शिव बाबा में आया था तो निमित्त बनी दीदी। बाबा को देखा, क्वीन मदर को ये लाया। शील भी थी उसकी बहन, भाई ज्ञान में नहीं चले तो क्वीन मदर का भी मोह इतने में छूटा। सारे सिंध में हलचल हो गई थी। तो दीदी चरी जा मीरा मस्ती घर बार छोड़ के निकली। वो दीदी पहले नंग बरती। सदाई देखा बाबा से इतना सच्चा प्यार, सर्व संबंध की शक्ति क्या होती है दीदी से देखी। दिल वाला बाबा की लाडली दिल वाली, दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली, ऐसी ना मिली थी फिर ना मिलने वाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी
दादी की जोड़ी निराली। सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे, तुम ही हो मनमीत मेरे। जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे, जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तेरे प्रीत के गीत सुहाने, तेरी प्रीत के गीत सुहाने, गाकर मन हर्षाता है, गाकर मन हर्षाता है। ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे, मुरली तेरी सुनकर बाबा मेरे चित्त को चैन मिला, मेरे चित्त को चैन मिला। रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला, खुशियों भरा दिन रैन मिला। मुरली तेरी सुनकर ओ बाबा मेरे चित्त को चैन मिला। रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला। दिलाराम तेरी यादों में, दिलाराम तेरी यादों में आनंद अलौकिक आता है, आनंद अलौकिक आता है। ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे, जीवन का सच्चा सुख मिलता ओ बाबा तेरी बातों में, ओ बाबा तेरी बातों में। मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिश्ते नातों में, रूहानी रिश्ते नातों में। जीवन का सच्चा सुख मिलता बाबा तेरी बातों में, मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिश्ते नातों में। दुनिया से अलग
गुनगुनाता है। बाबा ओ बाबा बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे ओ बाबा मेरे ओ बाबा मेरे। अभी एक सेकंड में एक सेकंड हुआ। एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संग
ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଥିବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ତାରକା ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀରକୁ ଚଲାଇବା ବାଲା, ଶରୀରର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ କରିବା ବା କରେଇବା ବାଲା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଅଛି। ମୋର ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ଘର ଏହି ଧରଣୀ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆକାଶ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉପରେ, ବହୁତ ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ। ଲାଲ ସୁନେଲିର କିରଣ ସମସ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ତାରକା ମାନଙ୍କର ଘର, ପରମ ଧାମ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରଦେଶ। ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଘର ମୋ ନିଜ ଘର। ମୁଁ ସେଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଧରତୀ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୋର ସାଜନ, ମୋର ସାଥୀ, ମୋର ଦୋସ୍ତ, ମୋର ଅତି ଆପଣାର ପିତା ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୋର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ପୁନର୍ବାର 5000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରି
ନିଜ ଘରକୁ ଯିବି। ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶିବ ବାବା ପରମଧାମରୁ ଅବତରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନେଇ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା, ପ୍ୟାରେ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଏହି ସଂସାରରେ କେବେ କାହାରିକୁ ପାଇନାହିଁ। ମୋର ସଚ୍ଚା ସାଥୀ, ମୋର ଭୋଳା ବାବା, ଆପଣ ସଦା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି କେତେ ଭଟକିଲି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୋତେ ନିଜର କରି ମୋତେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଦେଲେ। ମୋର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବା ମୋତେ ମିଳିଲେ। ତ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଲା। ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା, ମୋର ବାବା, ଆପଣ ମୋ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ ଅଟେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭରି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ବାବା ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଲେ, ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ତାହା କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବି? ଆପଣ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଓ ଦୁଲାର ଆପଣଙ୍କର କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବିନି ବାବା। ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାହା କିପରି ଭୁଲି ପାରିବି ବାବା? ଆପଣ ମୋର ପକ୍କା ଦୋସ୍ତ ବାବା। ବାବା, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେବା କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଅଛି।
ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠେ ବଚେ ଶବ୍ଦ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ଶରୀର ମସ୍ତକରୁ ବାହାରି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପରମ ଧାମରେ, ଶାନ୍ତି ଧାମରେ। ମୋର ଅସଲ ଘର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ। आए प्रभु में
ସ୍ନେହାଳାପ ରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିଗଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ସତ୍ୟଯୁଗ। ମୋର ଶିର ଉପରେ ଡବଲ ତାଜ ରାଜସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅନୁଭବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମହଲ, ଅଗଣାରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଫୁଲର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୁଗନ୍ଧ, ସଦା ବସନ୍ତ ଋତୁର ମହକ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ମହକ, ସର୍ବତ୍ର ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନର ଅନୁଭବ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ମହକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଉଡ଼ିଗଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମୋର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ତ କେତେବେଳେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମହାବୀର ହନୁମାନ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଗଣ ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପୂଜନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ରତ। ସେମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ ମୋ ମଧ୍ୟରୁ ଶକ୍ତିର କିରଣ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଉଡ଼ି ଚାଲିଲି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପକୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋତେ ବାଛି ନେଇ ନିଜର କରିନେଲେ। ମୋତେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବନାଇଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱଦେବତା ବନାଇବା ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲି ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ। ମୋର ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ପ୍ୟାରେ ବାପ ଦାଦା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସହ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଭବ, ବିଜୟୀ ଭବ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ଭବ। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଠାରୁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ କିରଣ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଜଣ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି କିରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତୃପ୍ତ କରୁଅଛି। ଏମାନେ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ
ନିର୍ଭୟତା को अनुभव करुछन्ति। सुख शांतिर अनुभूति हेउअछि, पवित्रतार अनुभूति हेउअछि। वृक्ष लता तथा समस्त प्राणी को आश्वस्त करुअछि। घूरी बुलुथुबा अतृप्त आत्मा मानंकु शरीर प्राप्त करिवार शुभ आशा संचार हेउअछि। परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप एही सृष्टि रूपी वृक्षर चैतन्य बीज रूप अटंती। मु आत्मा मो पितांक निकटस्थ होई समस्त शक्ति को आहरण करी सारा वृक्ष को प्रदान करुअछि। सृष्टि रूपी कल्प वृक्षर समस्त शाखा प्रशाखा को व्याप्त हेउअछि। समस्त धर्म वर्ग जाति ओ भाषा भाषी आत्मा रूपी पत्र मानंकु सचेतन करुअछि। समस्ते आश्वस्त हेउछन्ति। मु आत्मा ज्योति स्वरूप ए पॉइंट ऑफ एनर्जी भ्रुकुटीर कुटियारे विराजमान। मु बहुत शक्तिशाली अटे। मास्टर सर्वशक्तिमान एही देह ठारू अलगा। एही देहर मालिक मु निराकार। देह जेपरी नाही एपरी अनुभव हेउछि। मो ठारू चतुर्दिगरे शक्तिर लाल किरण खेले होई जाउछि। मु आत्मा शक्तिर वाइब्रेशन द्वारा चतुर्दिगरे आभा मंडल बनीगला। लाल सुनेली प्रकाश मध्य चमकुछन्ति निराकार परमात्मा। से ज्ञान सूर्य अटंती। ताहांक शक्तिर अनंत किरण चतुर्दिगरे खेले होई जाउछि। एही किरण मो उपरे पड़ुअछि। परमात्मांक समस्त शक्ति मो मध्यरे प्रवेश होई जाउछि। मु स्वयं शक्ति गुड़िक धारण करी मु आत्मा अवतरित होई देहर पुनः भ्रुकुटी कुटियारे मु मोर शरीर को अनुभव करुअछि। मोर शरीर ईश्वरीय शक्ति रे संपन्न हुई बहुत हालुका अवस्था को प्राप्त करुअछि। परमात्मांक छत्र छाया सुरक्षा बलय मध्यरे निश्चिंत अटे। बाबा आपणको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा।
शांति। पुरुषार्थ के लिए सम्मान है, अब घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। बांध ले चाहे जितने बंधन, उड़ कर आएंगे निर्बंधन। बांध ले चाहे जितने बंधन, उड़ कर आएंगे निर्बंधन। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना